पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो, जब ये सोपन टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठले, अनु का आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। हाँ, बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने घेर, तू राम कहन ना पावेगा। आजम तेरे घटने घेर, तू राम कहन ना पावेगा भाई। आजा बंदे गा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावे। काल बली तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। हाँ, धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। लाल खंभ से बंधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे गा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावे। परमपिता परमात्मा हमें किस प्रकार प्यार से हर तरह से समझाने की चेष्टा की है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अपने आत्माओं, सबसे पहले तो हमने ये डिसीजन करना होगा
कि कौन से राम की शरण ग्रहण करें, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दृढ़ता से लगेंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 से 17 में इन सभी प्रभुओं की जानकारी है, सभी रामों की जानकारी है। राम कहो, गॉड कहो, रब अल्लाह खुदा कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, तो ये सब एक शक्ति बोधक शब्द पर्यायवाची हैं, भाषा भिन्न है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका निर्णय दिया है कि ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, कुल का मालिक है। जैसे पेड़ को, पौधे को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, यानी वो पूरे पेड़ का पालक होता है, पालनहार होता है। तो वो तो समझो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर जड़ है, वो प्रोक्ष है, गुप्त है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो ऊपर प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में हूं, मेरा ब्रह्म लोक है, मेरा एक ओम नाम है। तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इस सृष्टि रचना की जानकारी है, इतनी सी दी है कोड वर्डों में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, स वेदविद। अब फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 से लेकर 3 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रूपी शाखा ऊपर और नीचे फैली हुई है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो एक पेड़ की शाखाएं हैं। और फिर बीच में कौन से रह गया? तना और डार। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो इस सभी विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है, और स्वयं कहा है कि इस सृष्टि की रचना की जानकारी मैं नहीं दे सकता। 3 श्लोक में 15वें अध्याय के, कि जैसा इसका स्वरूप बताते हैं ऐसा मैं उससे परिचित नहीं हूं। यहां विचार काल में यानी गीता के डिस्कशन में मैं तुम्हें क्लियर स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उसकी पहचान भी बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार के सभी छंद यानी विभागों को, पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो ये जानकारी पुण्यात्मा स्वयं परमात्मा ने आके दी। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था, तत्व ज्ञान में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब यहां परमात्मा ने मूल का नहीं जानकारी दी क्योंकि वो स्वयं है। उसके लिए संतों को ऑप्शन है, तो ये संत दास भेज दिया उनकी महिमा बताने के लिए। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो हिस्सा वो पेड़ कहलाता है, तुरंत बाहर जो मोटा हिस्सा है वो तना होता है। इसको तो अक्षर पुरुष समझो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है कि इन दोनों पुरुषों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो परमात्मा तो इनसे भिन्न है।
और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। तो यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, जिसको सरपुरुष भी बोलते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। तो पुण्यात्मा, हमने कौन से प्रभु की भक्ति करनी है? जैसे श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा से क्या बता रहे हैं, आपको रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा, यदि ये दास ये सब मौखिक आपको सुनाए तो यहां पर बहुत सी पुण्यात्मा ऐसे भी विद्यमान होते हैं जो प्रथम बार आए हैं और वो इस मौखिक वर्बली ज्ञान से नहीं परिचित हो सकते, क्योंकि वो अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं। और जब सदग्रंथ आपके समक्ष होंगे फिर इस मन में भरा हुआ अज्ञान तुरंत भाग जाएगा। कई भक्त कहते हैं, एक बहन बता रही थी कि मेरी सास राधा स्वामी पंथ से जुड़ी है कई वर्षों से, 20-25 वर्ष से, मेरे आने से पहले से लगे हुए थे वो। आपका सत्संग मैंने सुना, फिर उपदेश दीक्षा ली, अपनी सास से भी समझाने की चेष्टा की कि आप गलत साधना कर रहे हो, एकदम आग बबूला होगी मेरे पे। मैंने उसको प्रार्थना करके आपके सत्संग चला दिया टीवी पर और कहा, देख ले माई, माता जी देखो, आप विचार तो करो, अच्छा लगे तो ग्रहण करना। तो कहने लगे, आपने जो इस संसार रूपी वृक्ष के उल्टे सुल्टे ये पौधे पेड़ दिखाए तो एकदम उठ कर चल पड़ी कि ये दरख्तां विच भगवान रब भालदा है, ये भी उन पेड़ा में भगवान ढूंढा है। कहते हैं हमारे तो पहुंचे हुए महात्मा थे, परम धनी थे, हजूर जी महाराज, आगरा वाले, शिवजाल जी और ये व्यास वाले, उनकी रीस करेगा, ये इसको कोई जानता ना और ना। अब कहने का भाव ये है, कोई ये कहता है कि ये संत काहे का जो शास्त्रों को दिखाता है अपना अनुभव बतावे, इस अपना अनुभव बताने वालों ने तो भट्ठा बैठा रखा है, नाश कर दिया भक्ति का और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया के माँ, बिन साहेब की भक्ति की तो ठोठ ठिकाना ना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, ना गति होती है उनकी, न उनको कोई परम गति होती है और न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है वही फाइनल है, नथिंग एल्स। ये कोई बालकों के लिखे हुए लेख नहीं है। और जिन सदग्रंथों को हम आज तक सत्य मानते रहे, इन अनाड़ी संतों के अनुभव को पढ़कर हमने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काल का जाल है, ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश परमेश्वर कबीर जी ही कर सकते हैं, या अपने दास को भेजकर अपनी उसको बुद्धि देकर ही इनको बेनकाब करा सकते हैं। वो अब हो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, कोई तो कहता है कि आपके गुरुजी तो शास्त्र दिखाते हैं, अपना अनुभव बताएं। पुण्यात्माओं, इस दास को इन सदग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की कति आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि हमें वो मूल ग्रंथ मिल गया था जिसमें इन सबका समावेश है। वो सूक्ष्म वेद, 5वां वेद जो काल ने नष्ट कर दिया था और अज्ञान फैला दिया था, और जो सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान कहा सदग्रंथों में, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला था कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो हमें प्राप्त हो गया था। हम अपनी साधना कर रहे थे, फिर प्रेरणा हुई परमात्मा की,
दास ने अर्ज किया, प्रभु आपका ज्ञान 100% सत्य है, लेकिन जब तक जिन सदग्रंथों को जो आपकी आत्मा इस काल के द्वारा बांटे हुए इन धर्मों में लगी है भगवान, जब तक उन ग्रंथों में आपकी पहचान नहीं होगी आपको नहीं मान सकते। कितना सुख दे लो भगवान, इस सुख का तो अंत ही नहीं है, इस नकली सुख का। आपने बताया है 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, तो यहाँ कितना सुख देंगे हम, कितना इनको अपने पास लगा सकेंगे। 10 सुख हो गए, 1 ना इनको प्राप्ति हुई, कोई उसी में छोड़ जाएंगे, त्याग जाएंगे, काल के दूतों का फिर फंस जाएंगे। परमात्मा ने दास की पुकार सुनी, एक दिन प्रेरणा करी। क्रोधाश्रम बन चुका था उस समय, पहले घर घर जाकर के सत्संग करते थे, डेली के कई कई पाठ होते थे, सारा दिन व्यस्त रहते थे। फिर थोड़ी सी राहत मिली, फ्री हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सत्संग पाठ हम सामूहिक करने लग गए जैसे अब शुरू कर रखे। फिर सोचा कि अब इस समय का सदुपयोग हो प्रभु। प्रेरणा की परमात्मा ने, एक परमात्मा की वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा की वाणी का ये अर्थ है कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं उस सूक्ष्म वेद से, इन वेदों में उसका ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वेदों में नहीं है, ये वेद जानते नहीं। तो सबसे पहले दास ने सोचा कि गीता का अनुवाद भी किया हुआ, इसमें देखते हैं शायद परमात्मा का इसमें कोई ज्ञान पावे। ओए होए, जो ही श्रीमद् भगवत गीता को देखा, गीता ज्ञानदाता कहता मैं तो नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, और वो परमात्मा कोई और है। फिर 15वें अध्याय के अंदर देखा, इसमें सारा ही निर्णय है। तीनों गुण क्या है सदग्रंथों से देखा। वैसे पहले भी हम वर्बली सुनते थे, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। एकदम जैसे भूखे न भोजन, निर्धन को धन मिल जावे, फूला नहीं समाया करे, ऐसी दास की उमंग होगी। उठाया पेन कलम, नए सिरे से अनुवाद शुरू किया, गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई, और सन 2001 के अंदर ये प्रेरणा हुई परमात्मा की, और वो पुस्तक बना के समाज में प्रवेश करी। बुद्धिमान समाज ने उसको पढ़ा, देखा, दूसरे अनुवादों से तुलना की, तो दांतों तले उंगली दबाई। तो पुण्यात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, ये आपके लिए है। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर जा रहा था, लैंप। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना, देखना मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना मेरे पास, देखना बेटा मैं अंधा हूं। अब बच्चों ने देखा कि ये आदमी बतावे अंधा, और लालटेन किस लिए ले रखी है इसने, लैंप किस लिए ले रखा है। निकट आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच अंधे हो? आखा बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखा आपने? उस अंधे ने उत्तर दिया, तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी ने घेर दो किता है। तुम आंखों वालों के लिए है कि मुझसे बाईपास हो जाओ, मुझे ना तंग करो, मैं गिर ना जाऊं, मुझ में टक्कर ना मार दो, मुझे तो दिखता नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो सदग्रंथ है प्रत्येक धर्म के, तो उन अनुयायियों के लिए वो शिरोधार्य हैं। और जो इन सदग्रंथों को भी नहीं मानते, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले और धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, ये कहते हैं हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से आगे का है। हमारे तो परम धनी है, उन्हें जो वचन बोल दिए वो हमारे लिए सत्य है। उन्होंने तो अपने अनुभव से कहते राधा स्वामी धाम की खोज करी है, फिर अमेरिका खोज दिया और राधा स्वामी धाम।
किसी भी सदग्रंथ के इतिहास में नहीं। राधा स्वामी कोई लोक है जो स्वयं सृष्टि रचनहार ने स्वयं बताया है कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और एक अकैलोक। और ये के बताऊं मेरा उस तो ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। और वो राधा स्वामी लोक बताने वाला भूत बनकर अपनी शिष्या उस बुक्की में लौट रहा। राधा स्वामी लोक उनका वह बुक्की बन गई। फिर इस शिवदयाल जी की शिष्या थी एक बुक्की नाम की लड़की, और उसकी मृत्यु के बाद राधा स्वामी उस शिवदयाल की मृत्यु के बाद वो शिवदयाल उसमें प्रेत बनकर आकर बोलने लग गया। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा जो ये कहते हैं कि हमने वेदों और गीता इनका आवश्यकता नहीं अन्य सदग्रंथों की, तो वो तो कति नास्तिक होने के कागार पर खड़े हैं। अब राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जितने भी नकली पंथ है, इनके अनुयायी अब बेचारे दुख पाके लुट के पिट के हर तरह से आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही नहीं, और जो भौतिक लाभ होना था वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम काल के जानो, घट रामायण के 27 पृष्ठ पर दूसरे भाग में लिखे। और उनसे अलग एक छठा नाम है, राधि नाम है, सतनाम और आदि नाम, उनसे मोक्ष होगा, वो उनको ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार जो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, सदग्रंथों से कितने परिचित हैं कि वो ये मानते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमारे धर्म के, हमारे लिए पूज्य हैं, मान्य हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य है। तो उन पुण्यात्माओं को समझाना भी 2 मिनट की बात है कि जैसे हम पहले लोकवेद सुना करते, दंत कथा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर कालज्ञ मृत्युंजय, इनका कोई रचनहार नहीं, सर्वेश्वर है, ये था लोकवेद। और हम ये भी सुनते थे कि ये ज्ञान ये महापुरुषों ने सदग्रंथों को पढ़कर हमें सुनाया है, क्योंकि उस समय हम अपने सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले तो हमारी आंखें बनवाई, यानी हमें ये ज्ञान दिया, अक्षर ज्ञान दिया। इस अक्षर ज्ञान के आधार से अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे, फिर हम किसी की लोक वेद पर आधारित नहीं रह सकते। तो वो धन्य है वो पुण्यात्मा जो अभी तक अपने सदग्रंथों में विश्वास लिए हुए हैं। और दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का जो एक नया मजहब खड़ा कर दिया, जिन्होंने नया मार्ग बना दिया, उन्होंने समाज को फिर से बांट दिया। ये जितने भी पंथ बने हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ के जितने भी भाग हो गए, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जनोदम पंथ, इनके तंदरे ये काबली की कृषि जामगी सारे गए। अब ये कुछ दिनों में राजनीतिक स्टंट बन जाएंगे, अलग से मजहब बन जाएंगे। अगर ये मार्ग मालिक का ऊपर नहीं आया तो और कई भागों में मनुष्य समाज बट जाएगा। लेकिन अब मालिक का वो आदेश है कि सभी धर्म और सभी ये पंथ एक हो जाएंगे, इस ज्ञान के आधार से एक होंगे और पूरे विश्व में ये तत्व ज्ञान फैलेगा। सब प्यार से रहा करेंगे, ये माया की जो हवस है या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। ये माया की जो दौड़ लग रही है बिल्कुल नाश हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आए थे। फिर परमात्मा बार बार बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीबदास साहब कहते हैं, चकवे हो गए चूहा, पूरी पृथ्वी का राजा था, सत भक्ति ना करने से चूहे की योनि में गया। अब बिल भी स्वयं बना करके मिट्टी में लेट रहा है। तो के चाटे यहाँ के सुख को, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख ऋषि को ठियोर ये कार, जो हमारी ये दुर्गति कर रहा है। और वहां सतलोक में यही सृष्टि होगी, ऐसा ही शरीर है, ऐसी ही आत्मा रहती है, सारे सुख हैं, कोई कष्ट नहीं, ना वहां मृत्यु है, वृद्धावस्था नहीं है, ऐसा शरीर है जिसमें कोई कष्ट नहीं होता। तो पुण्यात्मा
ये कोई दंत कथा नहीं, क्योंकि ये महापुरुषों का आंखों देखा वर्णन है और परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, वो ज्ञान है। अब हम प्रसंग आप पर बताना चाहते हैं कि जैसे हमने कौन से परमात्मा की भक्ति करनी है, हम उसी विषय पर आते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की भक्ति तो हमें करने का आदेश नहीं था कि इसकी तो करनी नहीं चाहिए, और विष्णु जी और शिव जी की हम भक्ति करते थे, उसके साथ साथ हनुमान जी, बाबा श्याम जी और देवी देवता, गांव का बाबा, तीर्थ व्रत, ये सभी करते रहे। तो ये हमें यही बताया गया था कि इनकी साधना ही करने से लाभ होगा। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इनको पूजा करते थे, और अब इनके इतिहास में जो लिखा है वो हमें सदग्रंथों से जानकारी होगी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये आप देख रहे हैं, फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर इनकी जीवनी लिखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा लिखी है, क्या स्थिति है इनकी। ये 3रा स्कंद है। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु, जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। फिर भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, जो हम इनके बारे में ये सुना करते थे, ये अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये था लोकवेद, यानी सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा। और अब हमने पढ़ा इनका जीवन चरित्र। इसमें लिखा है कि ये तीनों ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है। पिता कौन है वो और आगे वर्णन लिखा हुआ इसी के अंदर है, और शिव पुराण में तो बिल्कुल क्लियर कर रखा है, रुद्र संहिता में। वो काल रूपी ब्रह्म, यानी ये ज्योत निरंजन सरपुरुष, इनका पिता है। तो यहां स्वयं इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए इन 10 पंक्तियों में। एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दूसरा इनकी माता दुर्गा है, तीसरा प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, किसी के संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी के भाग्य में दुख है, वो प्रारब्ध में दुख, कष्ट, पाप है, क्योंकि पाप से दुख होता है, तो वो दुख उसको भोगना ही पड़ेगा जो इन भगवानों का पुजारी है। और ये स्वयं नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है, तो इनके उपासक की भी जन्म मृत्यु होगी। और जब तक जन्म मृत्यु है, परम शांति नहीं हो सकती। अब बात आती है इनके पिता। इनका पिता कौन है? ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल। और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। ये दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता की, और चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में
और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो उपासकों की भी जन्म मृत्यु रहेगी। इसलिए इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा जो मेरे तक सीमित है, इनको मैं पसंद हूं, मैं अच्छा लगता हूं, और मुझे ये भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने तीनों गुणों की पूजा त्याग कर मेरी साधना शुरू कर दी। उनसे तो अच्छा लाभ मेरे से मिलेगा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही ये सचित रहे। कारण क्या था? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने मेरी ही पूजा को अंतिम मान लिया। अपनी गति को भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ये अनुत्तम है, घटिया है, व्यर्थ है, बैड है, वेरी बैड। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो अब हमने वो राम सिलेक्ट करना है कि कौन से राम की पूजा करें जिससे हमें ये परम शांति प्राप्त हो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं, क्योंकि अपनी साधना को घटिया बताता है, कहता मेरी भी जन्म मृत्यु, तुम्हारी भी जन्म मृत्यु, तो वो तो अनुत्तम है, उससे परम शांति नहीं हो सकती। फिर बताया है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, जैसा कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी है। यहां बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूप विशाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इसके विषय में यहाँ गीता में विचार काल में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका आदि और अंत यानी सृष्टि रचना से मैं परिचित नहीं हूं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने जो सृष्टि रची और ये काल भी उसी ने रचा है। तो गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते, ना सिद्ध पुरुष जानते और ना ये ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादा ने, उस बाबा ने, सतपुरुष कबीर भगवान ने ये सब सृष्टि रचना बताई, उसमें इस काल की उत्पत्ति भी बताई है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताई। तो प्रसंग चल रहा है कि कहता है कि यहां विचार काल में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं इससे परिचित नहीं हूं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वही बताएंगे। तो फिर बताया, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावें, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाएं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, परम शांति प्राप्त करते हैं। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने भेज दिया, ये दास है इस पृथ्वी पर। पुण्यात्मा, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर आए थे। उस समय हम अशिक्षित थे, हम नहीं पहचान सके परमात्मा को। उसके बाद उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको प्रेरणा की, कहा कि अब तुम इस भक्ति को जीवित रखो पिछली पीढ़ी तक। उनके नाम आपको दास बार बार गिनाता है, जिनको भगवान मिले, जिनके पास यथार्थ ज्ञान था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों की ड्यूटी लगाई, परमात्मा इनको मिले
और पुण्यात्माओं, ये ज्ञान और इस भगवान की जानकारी होने के बाद जीव पर रुका नहीं जाता। एक ऐसी प्रेरणा अंदर आती है कि जैसे सबको बता दूं भगवान ये है। जहां तक जीव की जो पहुंच है वहां तक पूरी चेष्टा करते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जीवनी से पता चलता है, जिसमें उनको बेई नदी के ऊपर परमात्मा स्वयं आकर मिले जिंदा बाबा के रूप में, और उनको वहां से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं और रख दिया और उनको लेकर के सचखंड सतलोक चले गए। वहां से आकर वापस छोड़ दिया और फिर उनको बताया कि मैं धानक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस में भी रहता हूं। तो वहां परमात्मा पहले उनको मिले थे कबीर रूप में, एक भक्त रूप में मिले थे नानक जी को। उनसे काफी गोष्ठी की थी, लेकिन उस समय श्री नानक देव जी नहीं माने थे, लेकिन ज्ञान से घायल जरूर हो गए थे। फिर परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके दोबारा वहां पहुंचे, फिर सचखंड लेकर गए। वहां से छोड़ दिया कि मैं काशी के अंदर रहता हूं, जुलाहे का कार्य करता हूं, स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु हैं और मैं पृथ्वी पर गया हुआ हूं ज्ञान प्रचार के लिए। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस आए, वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस साइड की परमात्मा को देखा धानक रूप में, जुलाहे रूप में कार्य करते हुए। तब कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए। तो परमात्मा से उपदेश लिया सतनाम। अब सतनाम प्राप्त किया जब पता लगा कि उत्तरे की पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, और ये हैं वो पूरे गुरु और यही परमात्मा है। वाहे गुरु वाहे गुरु। अब पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको लाल दे रखा है दास ने सतनाम का। आपको इतना ज्ञान नहीं इसका कि कितनी कीमती चीज है, लेकिन वो महापुरुष थे, वो परिचित थे लाल की कीमत से कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और मोक्ष बिना इस जीवन का के बाढ़ में जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं, मिट्टी है ये तो इस मनुष्य जीवन की सफलता को होते हुए देख करके नानक साहिब जी पुण्यात्मा थे वह। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम सतनाम, वो तेरे की यू है सतनाम। सारा ज्ञान से परिचित हो गए, भगवान से साक्षात्कार हो गया। फिर अगर मगर खत्म हो जाती है जब भगवान मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बता दी कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनकी ये माता है ये पिता है, वो दिखाए परमात्मा ने। तब सचखंड में भगवान को देखा, फिर यहाँ देखा। वो तो एक अपने प्यारी आत्माओं के साथ पल पल रहते हैं, फिर जब एक बार उनसे संपर्क में आ जाते हैं, फिर कहा था वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु। अब परमात्मा ने उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी इन महापुरुषों को जिनको वो मिले थे। ये सतनाम दिया था कि कसम है तुमको, आप जाप करो लेकिन किसी को आगे मत बताना। ये मंत्र 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व है जो सांकेतिक है। इनको कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाइए। ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारनाम दोनों आते हैं और पूरा ज्ञान आता है जातम। फिर आखिर में ये कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तो बाहर न जाइए। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का तो तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी भगवान ने, लेकिन सतनाम का उन महापुरुषों के द्वारा प्रकाश अवश्य करा दिया था। लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी किसी को प्रदान मत करना। और पुण्यात्माओं, जैसे वाहिगुरु जो किया नानक साहिब ने, वो किसको देखकर किया? कबीर परमेश्वर को देखकर किया। उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष को देख करके जो वाहिगुरु के, ये तो भगवान भी और गुरु भी, और यहाँ दानक रूप में ये वही बैठा। तो जब उनकी वाहिगुरु जो कसक है वाहिगुरु, तो ये किसकी तरफ थी? परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष की तरफ, सतपुरुष की तरफ थी। अब जैसे नानक साहिब जी ने ये नाम किसी पूरे सिख समाज को नहीं दिया, ये महापुरुष थे, ये किसी की
उसमें अपनी जो राग द्वेष में नहीं आए, राग में नहीं बहे कि इन बच्चों का क्या होगा अगर मैंने सतनाम नहीं दिया तो काल के मुंह में जाएंगे। नहीं, परमात्मा ने उनको कह दिया था कि तुम अभी तक इनको 5 नाम दो, प्रथम 5 नाम जो आपको देते हैं दास, और ये नाम मत देना भी। और जैसे धर्म पुण्य ये करते रहेंगे तो इन, और ये वाहेगुरु, वाहेगुरु इसे मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, लेकिन इन सब क्रियाओं से मनुष्य शरीर मिलता रहेगा इनको। तो इस भक्ति को जीवित रखने के लिए इन महापुरुषों से प्रयत्न कराया। नानक साहिब जी की जीवनी देखो, उसमें बाई बाले वाली जन्म साखी में कहाँ गए, सिद्धों की आंखें खोलने की चेष्टा की, लेकिन वो मान बड़ाई के भूखे थे, वो फेल भी हो जाते थे नानक साहिब जी के सामने की तत्व ज्ञान के आगे, लेकिन हार स्वीकार नहीं करते थे। सब जगह चेष्टा की समझाने की, लेकिन ऑल इन वेन, व्यर्थ रही, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो कहने का भाव यह है कि उस महापुरुषों ने उन ऐसी क्रियाएं देंगे कि अभी तक हम उनको पढ़कर मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और हमें कुछ थोड़ा आध्यात्मिक जैसे यज्ञ का लाभ होता है वो भौतिक लाभ होता रहा, हमारी आस्था भगवान में बनी रही। अब वो पूरे सिख समाज में इवन जो नीचे के 10-9 गुरु थे उनको भी सतनाम प्राप्त नहीं था, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताया कि वाहे गुरु इन मंत्रों के जाप करने से इन अपनी यानी अनुयायियों को इतना सहारा मिलता रहा कि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और आस्था भगवान में बनी रही, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म होते रहे, और एक परंपरा चल पड़ी, भगवान के भंडारे करवाते हैं, वाणी का पाठ करवाते रहे। तो इस करके ये अभी तक ये प्राइम टाइम है, यहां तक लाने थे परमात्मा ने, और ये भी सतनाम दे देंगे सबको। अब समय आ गया और सारे पार हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या बताया था उन्होंने, वाहेगुरु वाहेगुरु। अब एक उदाहरण, क्योंकि संतों के जो कोड वर्ड है पुण्यात्माओं, ये बालकों के समझ में नहीं आ सकते, इसलिए जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, श्रीमद् भगवत गीता जी, इनमें पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, बाइबल, इनको समझने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोई इन्हीं तक सीमित रहे तो उससे बात बने नहीं, स्वयं निष्कर्ष जीव नहीं निकाल सकता। अपने स्तर पर जीव की सोच, जैसे अध्यापक की आवश्यकता होती है सिलेबस को समझाने के लिए, तो स्टूडेंट नहीं समझ सकते उसको, वो तरीके समझाने के उस टीचर को ही पता होता है। सिलेबस वही होता है, बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते। ऐसे ही स्वयं किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते रहने से और बिना गुरु के जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वाहे गुरु का नाम दे गए वह, लेकिन सतनाम मना कर दिया, खबरदार। भाई बाले वाली जन्म साखी में एक अध्याय है समुद्र की साखी, तो उसमें नानक साहिब जी और बाला और मर्दाना दो उनके सेवक जो हरदम साथ रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की, ए गुरुदेव हमें लंका दिखाओ। उनसे कहा कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र पर खड़े थे किनारे पर। श्री नानक देव जी ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे वाहेगुरु करते हुए आ जाओ। आगे चल पड़े, जैसे पृथ्वी पर चलते ऐसे समुद्र पर चलने लगे। बाला और मर्दाना तो वाहेगुरु जप रहे हैं, और नानक साहिब जी 2 अक्षर का वो नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। लेकिन उनको विधि नहीं बताई, बोल के सुना दिया। अब बोल के सुनाने से उनको क्या हुआ कि मर्दाना ने सोचा जब गुरुजी जो नाम जाप करे मैं भी वो क्यों ना करूं। वाहेगुरु छोड़कर वो सतनाम जाप करने लग गया 2 अक्षर का, और वो डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना तू वो जाप कर, वाहेगुरु जो मैंने व्याख्या है, मेरी नकल मत कर। गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की करने की तरफ नहीं देखा है, वचन पर डटना शिष्य का कर्तव्य होता है।
अब फिर उसने वाहे गुरु शुरू किया तो वो फिर जल पर थल की तरह चलने लगा। अब ये झटका क्यों दिया नानक साहब जी ने? पुणात्मा आप तो बालक हो, बालक बुद्धि है आपकी, बच्चे हो भी। ये इसलिए झटका दिया था कि यदि इस सतनाम का भेद खुल गया 2 अक्षर के का, काल के दूत काल भेजेगा, क्योंकि वो ठीक का समय अभी दूर है। ये है वो ठीक का समय। 1951 से ये ठीक का समय शुरू हुआ है। सोच लो, दास का जन्म हुआ जब से। और उसके बाद भारतवर्ष, आज शिक्षा हुई भारतवर्ष में, और एकदम शिक्षा की बाढ़ सी आ गई। और शिक्षा बिना हम सदग्रंथों को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने मना किया था कि काल अपने पंथ बनाओगा, और उन पंथों के संतों के हाथ यदि ये सतनाम 2 अक्षर का लग गया तो ये भी वही नाम देंगे, और वो अधिकारी है नहीं इस नाम के देने के। तो बोली आत्मा ये समझेंगे कि नानक साहब जी जो नाम जाप करके पार हुए, हमारे गुरु जी भी वही तो दे रहे हैं, हम भी ठीक हैं। लेकिन पुण्यात्मा, उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि तुम जाप करो, कल्याण करवाओ, तुम अधिकारी हो। लेकिन अधिकारी तो ये और भी हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं इस तरह का। और प्रत्येक ने ऊपर ले जाकर मैं छोड़ भी दूं तो सभी उस बात पर दृढ़ नहीं होते। जैसे हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, जैसे इन महापुरुषों को लेकर गए। मैं बार बार आपके समक्ष उनके नाम लेता हूं, लेकिन हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि यहां उनकी प्रभुता घनी हो चुकी थी, लाखों शेष बन गए थे, तो उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया सतलोक में वाले ज्ञान को। तो परमात्मा ने उसको वापस छोड़ दिया था। और कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब जैसे तुम बिस्मिल करते हो, ये हजरत मोहम्मद का आदेश नहीं है। उन्होंने केवल रोजा, बंग और नमाज, ये 3 चीज दी थी आपको। बिस्मिल की नहीं बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब कहने का भाव यह है कि हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा ले गए थे, लेकिन वो नहीं रुका वहां पर, न उस ज्ञान को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार वो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता। ये दृढ़ भगत थे जो कह दिया सो फाइनल, आगे बिल्कुल उसकी कहीं पर जो है ना उसकी महक भी नहीं जाने दी सतनाम क्या होता है। तो पुण्यात्माओं, अगर आज ये राधा स्वामी धन सतगुरु जय गुरुदेव, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और ठाकुर जी वाले यानी शिवदयाल जी के जो ब्रांच हैं, ये भी ये सतनाम का नाम देते। गुरु ग्रंथ साहब देखो पढ़ा करते, क्योंकि इन्हीं सिख धर्म से निकले हुए ये संत हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा जी। कृष्णा जी आप कहाँ से आए हो? हम सोलन हिमाचल से आए हैं जी। कृष्णा जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम यहाँ हमारे हिमाचल में ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है, हम उनकी पूजा करते थे। शिव जी भगवान को ज़्यादा मानते थे, और हमारे घर के पास ही वहाँ काली का मंदिर है, हमने मंदिर भी बनवाया है, और उस मंदिर में भी हम बहुत पूजा करते थे। क्या आपने कोई गुरु भी बनाया था? जी गुरु भी बनाया था। यहाँ सोलन में एक मथुरा वृंदावन से आते थे सुखदेव स्वामी जी, हमने उनसे भी गुरु दीक्षा ली थी, और वहाँ भी हम बहुत सेवा करते थे। कृष्णा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, बहुत सारी पूजाएं आप करते थे, मंदिर भी आपने बनवाए हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली,
इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत कारण है। हमारे घर में प्रेत बाधाएं भी बहुत थी, और हमारे घर में मेरे हस्बैंड शराब बहुत पीते थे, और शराब पी के बहुत नुकसान करते थे, पूरी पूरी रात सोने नहीं देते थे, बच्चों को भी तंग करते थे, हमारे को भी तंग करते थे। पूरे इलाके में उनका नाम था कि ये जब वो शराब पी के आते थे तो उनके पूरे इलाके में आवाजें लगा लगा के आते थे, और बहुत गंद बकते थे, और घर में आके आग लगाना, बर्तन नीचे फेंकना, तोड़ फोड़ करना। ऐसे हम सारी सारी रात बाहर रहते थे, हम घर में अंदर भी नहीं जा सकते थे जब वो शराब पी के आते थे। ये बहुत परेशान करते थे, आग भी लगा देते थे घर में। आपकी इतनी पूजाएं करने के बावजूद भी? हाँ जी, मैं बहुत घूमती थी उनके लिए, जादू टोना करने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ कोई बताता था वहीं जाती थी। वहाँ से उनके लिए कहीं से सरसों लाड़ी, कहीं से जंतर बना के लाना, कहीं से धागा बना के, और फिर शराब छुड़ाने के लिए मैं दवाइयाँ भी 15 साल तक उनको खिलाई। चुपके से खिलाती थी, कभी चाय में डाल के, कभी ऐसे जो उनको पता नहीं लगे, ताकि शराब छोड़ दे। लेकिन उनकी शराब को कोई फर्क नहीं पड़ा। कई कई दिन तक पूरी पे सर्विस करते थे। मेरे हस्बैंड तबला इंस्ट्रक्टर थे, डिग्री कॉलेज में करते थे सर्विस, तो वहाँ भी सर्विस, जब वहाँ से आते थे तो घर में पे नहीं पहुँचती थी। हमारे को बहुत परेशान करते थे, पता नहीं कैसे कैसे हम गुजारा करते थे। कृष्णा जी, आप इतने परेशान थे, आप पहले से धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, आप सभी प्रकार की पूजाएं भी करते थे, मंदिर भी आपने बनवाया था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? ये तो जी, हम ऐसे ही टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनती थी, हर एक संतों के सुनती थी। दिन में 3 बजे से 6 बजे तक मैं सुनती थी, और जो बोलते थे वैसा ही करती थी, पर लेकिन मेरे को कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम ऐसे टीवी लगाया था, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। तो उसमें नीचे एक पट्टी जैसी चलती थी ना, उसमें नंबर थे। तो मेरे बेटे ने बोला, बड़े बेटे ने, राजीव ने, कहते मम्मी देखो ये संत है, ये गीता को देख के बता रहे हैं ज्ञान, इसलिए कहते आप यहाँ से आप अपना नंबर दो फोन, और मैं कहते इसमें SMS करके आपको किताब मंगवा देता हूँ। तो उसने मेरे नंबर से किताब मंगवाई। तो फिर वहाँ उसमें लिखते थे भी सारा कुछ निःशुल्क है, पर मैं बोलती थी भी हमारे पहले भी हमने गुरु बनाए हुए थे, वो भी ऐसा ही बोलते। वहाँ पे तो सारा कुछ हमने जब नाम दीक्षा ली थी तो हमारे से मंगवाया था कि ये परना लेना पड़ेगा, ये झोली लेनी पड़ेगी, ये लेना पड़ेगा, पता नहीं कितने सामान पहले मंगवाते थे, फिर गुरु दीक्षा देते थे। और गुरु मंत्र देने के लिए बहुत फॉर्मेलिटियाँ थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ निःशुल्क बता रहे थे भी यहाँ सारा कुछ निःशुल्क है। तो मैंने ऐसे हो सकता है क्या? तो कहते मम्मी तो किताब मंगवाता हूँ। किताब पढ़ी हमने, 3 महीने तक मैंने किताब पढ़ी। तो फिर कौन सी किताब? ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और फिर मैं सराहने भी रखती थी उसको कि ये किताब मैं जब मेरा मन करता पढ़ती थी, पर मेरे को विश्वास तो होता नहीं था कि दुर्गा का भी कोई पति होगा या इससे ऊपर भी कुछ होगा। हम तो दुर्गा को ज़्यादा मानते थे या काली को मानते थे, तो लेकिन फिर विश्वास नहीं होता था। लेकिन फिर मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। तो ऐसे दर्शन का तो बाद में पता लगा मुझे, जब मैंने नाम लिया कि यही थे उस जिन्होंने मेरे को दर्शन दिए। और मैं कहीं बंद कमरे में थी, इतनी घुटन हो रही थी मेरे को, और फिर वो मेरे को हंसे देख के, तो मेरे जब हंसे हो तो मेरे को ऐसे हुआ, मैंने मुंह ढक लिया। मैंने कहा कि ये तो मेरे को हंस रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, इस अंधेरे में से कहाँ जाऊँगी मैं। तो फिर वो हंसे, और एकदम वहाँ से वो शक्ल गायब होगी, और फिर मेरे को इतना प्रकाश दिखा, इतना प्रकाश, और फिर मेरे को बहुत आनंद आया उस प्रकाश को देख के। तो ये तो बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसे। तो फिर मैंने बोला मेरे को वहाँ जाना है, तो मैं जाऊँ कैसे? अब किताब तो पढ़ ली मैंने, लेकिन किताब तो पढ़ रही हूँ, 2-3 महीने हो गए, मेरे को ऐसे बेचैनी जैसी होगी। उसको पढ़ती भी थी, फिर मैं विश्वास भी करूँ फिर ना करूँ। फिर मैंने छोटा लड़का है, रवि सर है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा अब यह हरियाणा दूर तो है नहीं, तो मैंने कहा तू वहाँ जाके आ एक बारी, और मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने के लिए बहुत। तो वो भी पुस्तक पढ़ता था कि, तो फिर मेरी वजह से वो चला गया कि चल मम्मी बोल रही है तो मैं चला जाता हूँ। तो फिर वो एक दिन पंचकूला में रुका, दूसरे दिन टूटी बस से वो पहुँच गया बरवाड़ा। तो फिर हम पंडित है, जैसे ब्राह्मण है, तो हमारे को ऐसे हुआ कि ब्राह्मण होने से जनेऊ वगैरह डालते हैं जैसे, तो वहाँ गया, उसका जनेऊ वगैरह तोड़ दिया। तो फिर उसको थोड़ा दुख भी लगा जब वहाँ उसने नाम दीक्षा ली, लेकिन उसने घर में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन वो घर में आया, मेरे को बड़ी ऐसी थी, मैंने कहा अब ये आया है नाम लेके, मैंने कहा मेरे को बता दे क्या नाम दिया, वहाँ पर क्या बोला। कहते मम्मी नहीं हो, आप खुद जाओ। 17 सेकंड से बस लेके फिर मैं बरवाड़ा आश्रम में पहुँच गई। फिर वहाँ जाके फिर मैं नामदान लिया, और मैं 2-3 दिन वहाँ ठहरी, फिर सारा कुछ वहाँ देख के फिर मैंने नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने अभी अपने पति के बारे में बताया कि वो काफ़ी सालों से नशा कर रहे थे, और आपने नशा मुक्ति केंद्र में भी उनको भेजा। आपने उनका नशा छुड़वाने के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी किए कि कैसे भी करके इनका नशा छूट जाए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनका नशा नहीं छूट पाया। तो ये जो समस्याएं हैं, ये हिंदुस्तान में लगभग हर दूसरे घर की कहानी है। तो वो लोग आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति का नशा छूट गया? मेरे नाम लेने के बाद नशा तो नहीं छूटा उनका इतना जल्दी, लेकिन जब हम तीनों ने नाम ले लिया धीरे धीरे, फिर 5-5 दिन के फर्क में हम तीनों चले गए, दोनों बेटे और मैं। तो हम 5 तारीख को एक ने नाम लिया, 10 को एक ने, 15 को मार्च को मैंने ले लिया। तो वहां से नाम लेने के बाद हम भक्ति करने लगे, लेकिन हमारा विरोध बहुत किया उन्होंने कि ये तो अब ऐसे हैं पंडित होके, अब कबीर जी के बन गए हैं चेले, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, जोत नहीं जलाते हैं। तो मैंने कहा फिर अब हम तो परमात्मा की शरण में चले गए, अब हम तो नहीं करेंगे। कहते, मैंने कहा हम तो ये पूजा नहीं करेंगे। कहते ये तो पागल हो गए हैं सारे। मैंने पागल हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल 3 महीने के बाद उन्होंने भी अपने आप सारा बीड़ी सारा नशा छोड़ के उन्होंने कहा, कहते मेरे को भी ले चलो, कहते आप अब अपने गुरु जी के पास। मैंने कहा भी तो हम जबरदस्ती तो ले नहीं जाएंगे अगर आप की। देखिए जी, यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि आपके पति ने आपका विरोध किया संत रामपाल जी महाराज की साधना को लेकर कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो हमें भी यही लगा था। जब मैं आश्रम में गई थी तो मेरे को जब नियम वहाँ बताया कि तीर्थ में नहीं जाना हो, मैं तीर्थों में बहुत जाती थी पहले। नहीं छुड़ाते हैं देवी देवता की, नहीं छुड़ाते। जब उन्होंने नाम दिया, कार्ड दिया हमारे को वहाँ से, तो उस कार्ड पे तो उन्हीं देवी देवताओं के नाम थे जो हम भी करते थे, जिनकी पूजा। फिर गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद हमारे को पूरा विश्वास हो गया था कि नहीं, ये छुड़ाते नहीं, ये तो साधना सही बताते हैं, शास्त्रों अनुसार शास्त्र बताते हैं। क्योंकि मैं खुद भी जंत्री वगैरह देखती थी, जैसे ब्राह्मण जाति से हूँ तो मैं सब कुछ पहले करती थी ये काम। सारे गांव वाले मेरे पास पूछने आते थे कब संग्रांद है, कब पूर्णमासी है, कब क्या है, ऐसे सारे त्योहारों के बारे में पूछने आते थे। लेकिन अब तो हमारे को पता लग गया था। 1 साल तक मुश्किल तो आती है जब नया काम कोई करो, लेकिन उसके बाद तो हमारे को पूरा विश्वास हो गया कि नहीं। और क्या क्या लाभ मिले आपको? और बस ये सबसे ज्यादा तो प्रेत बाधा थी ना, जो घर में हर रोज कलेश था। नंगे आना, कपड़े उनको कहाँ से दूंगी दूसरे दिन, आज तो फाड़ देंगे, मेरे भी फाड़ेंगे, बच्चों के भी फाड़ देंगे। बर्तन खेतों में चले जाएंगे, फिर कौन लाएगा उसको, लाना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। फिर उनको तो सारी सुख शांति होगी घर में, सारा कुछ बढ़िया हो गया। अब मोक्ष मार्ग मिल गया, सबसे बड़ी बात की मोक्ष मार्ग मिल गया ना। इसके लिए तो मैं चाहती थी, गीता भी पढ़ती थी मैं पहले, लेकिन वही बात है जो गुरु जी के तत्वदर्शी संत कहाँ खोजेंगे हम। इतने दुनिया में हजारों सैकड़ों है, अनगिनत है संत तो, लेकिन अब तत्वदर्शी की हमारे को कैसे पहचान होगी? तो लेकिन वो पहचान तभी हुई ना जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को गीता खोल के दिखाई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि आज नहीं तो कल आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया पे अब भगवान के लिए कोई, भगवान को मानता कौन है? पैसे के पीछे दौड़ी हुई सारी दुनिया, पैसा 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 पैसा। मंदिर में पुजारी लोग क्या पैसा ही तो मांगते हैं, पैसा नहीं देंगे वहां तो किसी को भी नहीं पूछते हैं। मंदिर में कहाँ पूछते हैं, वो तो पैसा, और जो वहां पर मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा बांट देंगे, बाकी पैसा भी पैसा 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 बटोर रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये संदेशा देना चाहूंगी मैं कि मोक्ष मार्ग अगर चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में नहीं है, और उनकी शरण में आज नहीं तो कल हर एक इंसान को आना पड़ेगा। देखो जी, आप संत रामपाल जी महाराज से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो आज वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? गुरुजी तो हर टाइम अपने भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन साधना टीवी पे आज के डेट में आ रहा है सत्संग, तो उसको सुन सकते हैं। उसको सुन के समझ के तभी आए। हम जबरदस्ती किसी को नहीं बोलते कि आप शरण लो, लेकिन पहले ज्ञान को समझो तभी नाम लो और अपना मोक्ष करो। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी गीता और वेदों के अनुसार भक्ति देते हैं, और मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी इस बात को, मेरी बात को सुन रहा होगा और सुनेगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपना मोक्ष कराए और जन्म मरण के जीवन से मुक्ति पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए